दोस्तों ये कहानी है उस दौर की जब संपूर्ण भारत और भारतीय क्रिकेट को आईपीएल 2013 में हुए मैच फिक्सिंग की वजह से पूरी दुनिया में शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही थी। पूरी दुनिया भारतीय क्रिकेट फैंस पर हंस रही थी और भारतीय क्रिकेटर्स के साथ साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मजाक भी उड़ रहा था, क्योंकि इस मैच फिक्सिंग में जो आरोप लगे थे वो एक ऐसे खिलाड़ी और एक ऐसी टीम पर लगे थे जो खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप 2007 और आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 जीतने वाली भारतीय टीम का प्रमुख हिस्सा था। या यूं कहें कि इस खिलाड़ी की वजह से T20 वर्ल्ड कप 2007 भारतीय टीम की झोली में आई थी। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं श्रीसंत के। तो वहीं इस मैच फिक्सिंग का आरोप उस टीम पर भी लगा था जिस टीम के कप्तान ने भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप 2007 और आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 अपनी कप्तानी में जिताकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की। आईपीएल 2013 में हुए मैच फिक्सिंग की वजह से जहां श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग को भी 2 सालों के लिए बर्खास्त कर दिया गया। चेन्नई सुपर किंग के सह मालिक गुरुनाथ मरियाप्पन को आईपीएल के फिक्सिंग का दोषी पाया गया और जब आईपीएल 2013 के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग की पूरी टीम मुंबई से मिले 149 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 60 रनों के अंदर अपने 8 विकेट गंवाकर ये मुकाबला 23 रनों से हार गई, तो ये फिक्सिंग के दाग महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम पर और भी गहरे होते चले गए। और ऐसे ही हालत में आईपीएल के तुरंत बाद भारतीय टीम को इंग्लैंड में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी थी। चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसी ट्रॉफी जो अभी तक भारतीय टीम के नाम न हो सकी थी, जिसको जीतने का सपना अपने मन में सजाकर भारतीय टीम के दिग्गज कप्तान सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज खिलाड़ी क्रिकेट को अलविदा कह चुके थे। लेकिन ये ट्रॉफी जीतने का सपना बस एक सपना ही रह गया उनके लिए। और जब चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का आयोजन हुआ तो उस समय फिक्सिंग जैसे काले बादल भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ियों को अपने आगोश में लेने के लिए तैयार थे। ऐसी हालत में जब चेन्नई सुपर किंग पर फिक्सिंग के आरोप लगे तो भारतीय क्रिकेट फैंस में जबरदस्त आक्रोश था चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर और उनके साथ खेलने वाले रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना पर। भारत के कोने कोने से आवाज आने लगी थी कि जो खिलाड़ी चंद पैसों के लिए आईपीएल जैसे छोटे मोटे प्रारूप में देश के साथ धोखा कर सकते हैं, वो खिलाड़ी और वो कप्तान ना तो देश के लिए खेल सकते हैं और ना ही देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। पूरा देश महेंद्र सिंह धोनी और भारतीय टीम के खिलाड़ियों के खिलाफ था। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जगह जगह कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ रही थी कि उनसे और उनकी टीम से मैच फिक्सिंग का कोई लेना देना नहीं है। पूरा देश महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ियों के खिलाफ था। पूरे देश को अब भारतीय टीम के किसी भी खिलाड़ी पर भरोसा नहीं रह गया था। लेकिन ऐसी हालत में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भरोसा जताया उस कप्तान पर जिस कप्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2007 में ऐसी टीम, एक ऐसी सेना के साथ वर्ल्ड कप को फतेह किया था जिस टीम के आधे से ज्यादा खिलाड़ी ऐसे थे। इस महाजंग में हथियार चलाना तो दूर, ढंग से हथियार पकड़ना भी नहीं आता था। भरोसा था भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक ऐसे कप्तान पर जिस कप्तान ने 28 साल के बाद 2011 के वर्ल्ड कप में जब भारतीय टीम मुश्किल हालत में थी तब 91 रनों की संघर्ष भरी अद्भुत ऐतिहासिक पारी खेलकर भारतीय टीम को आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 जिताकर भारतीय क्रिकेट को एक नए आयाम तक पहुंचा दिया था। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इसी भरोसे के चलते तमाम विरोध के बावजूद एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी फतेह करने की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर डालकर एक ऐसी टीम का गठन किया जिसमें से आधे से ज्यादा खिलाड़ी ऐसे थे जिनके पास ना तो विदेशी सरजमी पर खेलने का अनुभव था और ना ही कोई बड़ी सीरीज खेलने का। यानी धोनी के पास सब सिचुएशन वैसी ही थी जैसे सिचुएशन T20 वर्ल्ड कप 2007 के दौरान थी। और ऐसी ही नौसिखिया टीम लेकर महेंद्र सिंह धोनी दाखिल होते हैं इंग्लैंड की सरजमी पर और अपनी टीम पर लगे फिक्सिंग के आरोप को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर भरोसा कर तो लिया था, लेकिन पूरी तरीके से भरोसा अभी नहीं किया था, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के दौरे पर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए खिलाड़ियों पर नजर रखने के लिए अपने जासूस यानी एंटी करप्शन अधिकारियों को भेज दिया था, जो दूर से ही इन खिलाड़ियों पर नजर रखते थे। और जितने भी खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुने गए थे उन सभी खिलाड़ियों को बिना बताए ही उनके फोन ट्रैप किए जा रहे थे और किसी भी खिलाड़ी को बिना टीम मैनेजमेंट के होटल के बाहर ना जाने की अनुमति थी और ना ही किसी बाहर व्यक्ति को इन खिलाड़ियों से मिलने की अनुमति थी। इस नजरबंदी की हालत को देखकर भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टीम मैनेजमेंट को साफ तौर पर कह दिया, इससे बेहतर तो जेल है। अगर खिलाड़ियों पर इसी प्रकार सख्ती की गई तो वो दबाव में अपना नेचुरल गेम भी नहीं खेल पाएंगे। बेहतर है कि कप्तान आप किसी और को बना दो, क्योंकि इस प्रकार सब कुछ चलता रहा तो हम इस सीरीज में एक भी मुकाबला नहीं जीत पाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी के इतना कहने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने महेंद्र सिंह धोनी को इशारों में ही बता दिया कि कप्तानी तो आपकी जाएगी ही, चाहे वो कप्तानी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले जाए या चैंपियंस ट्रॉफी
ट्रॉफी में हारने के बाद ऐसे में अगर आपको कप्तान बने रहना है और पूरी टीम से फिक्सिंग का काला धब्बा छुड़ाना है तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतिए और उस चैंपियंस ट्रॉफी के जीत के साथ जीतिए करोड़ों भारतीयों का विश्वास भी। और इसी महादबाव के साथ शुरू होता है चैंपियंस ट्रॉफी का महासंग्राम। और इस महासंग्राम में भारतीय टीम के महारण कुंभारों ने लड़ते हुए सेमीफाइनल में श्रीलंका को परास्त करके फाइनल का सफर तय किया। और फाइनल में भारतीय टीम को एक ऐसी टीम का सामना करना था जिस टीम का आतंक उस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने चरम पर था, और वो टीम थी इंग्लैंड। इंग्लैंड को उसकी सरजमी पर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराकर चैंपियंस ट्रॉफी को भारतीय टीम के नाम करना महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक ऐसा चैलेंज था कि जैसे शेर के जबड़े से उसका निवाला छीनना, जो कि आसान नहीं था। 23 जून 2013 यही वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन भारत और इंग्लैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना था। लेकिन मैच शुरू होने से पहले इस ग्राउंड पर बरसात हो जाती है और बरसात होने के बाद इस मुकाबले को 50 ओवर की जगह महज 20-20 ओवरों तक खेला जाना तय हुआ। ऐसी स्थिति में तो ये साफ था कि अगर मुकाबला जीतना है तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि बरसात की वजह से एजबेस्टन का गीला क्रिकेट ग्राउंड अब रफ्तार का वो रूप ले चुका था जहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए ये मैदान मौत का कुआं बन जाता था। और ऐसी स्थिति में इस मैदान पर बरसात के बाद पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों के बल्लेबाजों के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करना तो दूर, तेज गेंदबाजों के सामने अपना सर बचाना और मैदान पर खड़े रहना ही मुश्किल हो जाता था। और ऐसी स्थिति में भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस बस यही दुआ कर रहे थे कि काश आज टॉस महेंद्र सिंह जीते। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय क्रिकेट फैंस की दुआ महेंद्र सिंह धोनी के काम नहीं आई। टॉस उछाला गया और टॉस गिरता है इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक के पाले में। इंग्लैंड के कप्तान कुक ने जैसे ही टॉस जीता तो उनके चेहरे का भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये मुकाबला ही जीत गए हैं। और झट से कुक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की टॉस हार जाने के बाद अब भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ समस्त क्रिकेट पंडितों को ये लगने लगा कि भारतीय टीम अब ये मुकाबला हार जाएगी, क्योंकि बरसात के बाद एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों के लिए रफ्तार का वो दानव जाग चुका था, जिसके सामने मैदान पर बल्लेबाजी करना तो दूर, खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता था। और ऐसी हालत में भारतीय टीम के बल्लेबाजों को एक ऐसी गेंदबाजी का सामना करना था जिनके रफ्तार और कातिलाना बाउंसर उस दौर में विरोधी बल्लेबाजों के आतंक का पर्याय बन चुका था, जिसमें सबसे पहला नाम था जेम्स एंडरसन, तो वहीं दूसरा नाम था स्टुअर्ट ब्रॉड, जो अपने आप में रफ्तार के सौदागर कहे जाते थे। और उसमें ऊपर से इस बरसात ने इनके रफ्तार की आग में घी डालने का काम किया था। और बरसात के बाद जब इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो ऐसी कंडीशन में इंग्लैंड टीम के खतरनाक तेज गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए ऐसे उतावले हुए जा रहे थे जैसे पूरी भारतीय टीम उनके मुंह का निवाला हो और वो इसे बस जल्द ही खत्म करना चाहते हैं। और इस तरीके से शुरू होता है वो ऐतिहासिक महासंग्राम। भारतीय टीम की तरफ से ओपन करने आते हैं भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और हिटमैन रोहित शर्मा। ये वो जोड़ी थी जिसने अभी तक इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। और आज क्रिकेट फैंस इस ऐतिहासिक मुकाबले में इन दोनों से कुछ ऐसी ही पारी की उम्मीद कर रहे थे। मुकाबला शुरू हुआ और पहले ही ओवर में अंग्रेज टीम के गेंदबाजों ने भारतीय टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों पर अपनी घातक रफ्तार से आक्रमण आरंभ कर दिया। बरसात के बाद ये ग्राउंड इतना खतरनाक हो चुका था जिस पर बल्लेबाजी करना भारतीय टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं हो रहा था। गेंद कभी घुटनों तक रह जाती थी तो कभी सर तक पहुंचकर बल्लेबाजों की जान लेने पर उतारू हो जाती थी। और जल्द ही एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर बरसात के बाद उत्पन्न हुए रफ्तार के दानों ने अपना पहला शिकार दबोच लिया। इन फॉर्म बल्लेबाज और करोड़ों भारतीयों की उम्मीद रोहित शर्मा 13 गेंद पर महज 9 रन बनाकर स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर बोल्ड हो गए। रोहित शर्मा जब आउट हुए उस समय भारतीय टीम का स्कोर था महज 19 रन। रोहित शर्मा को वापस आता देख पूरी भारतीय टीम में बस यही सवाल चल रहा था कि भारत के बाद एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में उत्पन्न रफ्तार के इस दानों के सामने भला कौन खड़ा हो सकता है। भारतीय क्रिकेट फैंस बस एक ही खिलाड़ी से ये उम्मीद लगाकर बैठे थे जिसका नाम था विराट कोहली, जिसने अनगिनत मुकाबले में भारतीय टीम के लिए अनेकों अद्भुत अविश्वसनीय पारी खेलकर भारतीय टीम के मान सम्मान